भारत में करोड़ों मजदूर हर रोज काम पर जाते हैं। फैक्ट्री में, कंस्ट्रक्शन साइट पर, ऑफिस में, खेतों में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर लोगों को उनके बेसिक राइट्स या अधिकार तक नहीं पता। ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता, मिनिमम वेज से कम सैलरी दी जाती है, काम से निकाल दो, कोई नोटिस नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं। और एम्प्लॉयर कहता है यही होता है, चुप रहो। लेकिन भारत का लोग कहता है नहीं, यह इलीगल है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे जीनियस सिविक्स हब। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेबर लॉज की, आपके राइट की, आपके प्रोटेक्शंस की। अगर आप एक वर्कर हैं, लेबर है, या स्टूडेंट है, या किसी घर में कोई मजदूरी करता है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिना स्किप के शुरू से अंत तक जरूर देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, लेबर लॉ यानी वो कानून जो एक वर्कर और एक एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप को रेगुलेट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर आप किसी के यहाँ काम करते हैं, चाहे वो एक बड़ी कंपनी हो, एक छोटी दुकान हो, या कोई कॉन्ट्रैक्टर, तो लॉ आपकी साइड में है। इंडिया में लेबर लॉज का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिशर्स के जमाने से कई कानून या लॉज बने, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी पुराने 29 लेबर लॉज को मिलाकर 4 लेबर कोड्स बनाए हैं। कोड्स ऑन वेजेज 2019, सैलरी और मिनिमम वेज से जुड़ा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, स्ट्राइक, रिट्रेचमेंट और ट्रेड यूनियन से जुड़ा। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युएट जैसे बेनिफिट से जुड़ा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, काम की जगह की सेफ्टी से जुड़ा। यह 4 कोड्स अभी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन पुराने लॉज अभी भी वैलिड है, इफेक्टिव है। तो घबराइए नहीं, आपके राइट्स इंटेक्ट हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट राइट है मिनिमम वेज का अधिकार। मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत हर वर्कर को एक मिनिमम सैलरी मिलनी ही चाहिए। इससे कम देना गैर कानूनी या इलीगल है। इंडिया में मिनिमम वेज 2 लेवल पर फिक्स होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करने वाले वर्कर्स के लिए, और दूसरा आपका है स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट अपने हिसाब से मिनिमम वेज फिक्स करती है। 2024 के हिसाब से सेंट्रल स्पेयर में अनस्किल्ड वर्कर के लिए मिनिमम वेज लगभग 783 रुपया पर डे है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इससे कम दे रहा है तो आप सोच ले, या तो आप लेबर कमिश्नर के ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। यह आपका लीगल राइट है। याद रखें, मिनिमम वेज मांगना भीख नहीं, यह आपका अधिकार है। दूसरा बड़ा मुद्दा है वर्किंग आवर्स। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार एक दिन में मैक्सिमम 9 घंटे काम, एक हफ्ते में मैक्सिमम 48 घंटे काम। अगर इससे ज्यादा काम कराया जाए तो वो ओवर टाइम है, और ओवर टाइम के लिए डबल रेट पर पेमेंट करना कंपलसरी है। बहुत से इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज और शॉप्स में एम्प्लॉयज या नहीं देते। वो कहते हैं या तो काम का हिस्सा है, लेकिन लॉ साफ कहता है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा पे, नो एक्सक्यूजेज। और हाँ, अगर आप किसी शॉप या इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं तो शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट अप्लाई होता है, जो हर स्टेट में अलग है। लेकिन
प्रिंसिपल सेम है, एक ही जैसा है उसका। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो सबसे जरूरी है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, यानी मजदूरों का शोषण। यह शोषण कई फॉर्म्स में होता है। देखिए, केस वन में समझिए बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। किसी गांव किसी गरीब को पैसे उधार दो और फिर कहो जब तक उधार नहीं चुकाते काम करते रहो। यह है बॉन्डेड लेबर। और यह बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 के तहत पूरी तरह इलीगल है। यह एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। केस टू में हम समझते हैं चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी काम में मजदूरी करवाना और 14 वर्ष से 18 साल के बच्चों के हजारस वर्क करवाना, ये सारा आपका चाइल्ड लेबर है। इसके लिए क्या है, आपका चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत पनिशेबल ऑफेंस है। एम्प्लॉय को 20,000 से 50,000 तक फाइन और जेल हो सकती है। केस तीसरा आपका है सैलरी विथहेल्ड, काम कराओ और सैलरी मत दो। यह पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 का डायरेक्ट वायलेशन है। सैलरी टाइम पर देनी होगी और बिना वैलिड रीजन के रोकी नहीं जा सकती। केस फोर में हम समझते हैं रॉन्गफुल टर्मिनेशन, यानी बिना नोटिस दिए, बिना रीजन बताए वर्कर को निकाल देना। अगर एस्टेब्लिशमेंट में 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत बिना गवर्नमेंट परमिशंस के रिट्रेचमेंट इलीगल है। और नोटिस पीरियड या रिट्रेचमेंट कंपनसेशन देना जरूरी है। पांचवें पॉइंट में हम बात करते हैं दोस्तों, काम करने का राइट तो है लेकिन सेफ इन्वायरमेंट में काम करने का राइट भी है। फैक्ट्री एक्ट 1948 और नए OSH कोड 2020 के तहत फैक्ट्री में प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन और क्लीननेस होनी चाहिए। डेंजरस मशीन्स पर सेफ्टी गार्ड्स लगाने जरूरी हैं। वर्कर्स को PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाना चाहिए। अगर काम के दौरान एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनसेशन मिलना जरूरी है। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत अगर आपकी वर्क प्लेस अनसेफ है तो आप लेबर इंस्पेक्टर को कंप्लेन कर सकते हैं। यह आपका राइट है और यह फ्री है। दोस्तों, 3 बेनिफिट्स है जो हर वर्कर को पता होने चाहिए। EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर आपकी कंपनी में 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज है और आपकी सैलरी 15,000 तक है तो EPF रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आपकी सैलरी का 12% आपके PF अकाउंट में जाता है और एम्प्लॉयर भी 12% देता है। यह आपका रिटायरमेंट फंड है। अगला आपका ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगर आपकी सैलरी 21,000 तक है और कंपनी में 10+ एम्प्लॉयज है तो आपकी ESI का बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके तहत आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, सिक लीव पे और मेटर्निटी बेनिफिट्स मिलते हैं। ग्रेचुइटी, अगर अपने किसी कंपनी में लगातार 5 साल काम किया है तो कंपनी छोड़ते वक्त आपको ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के तहत यह आपका लीगल हक है। फॉर्मूला है लास्ट डाउन सैलरी इंटू 15 डेज इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस 26। अगर आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो घबराइए नहीं, आपके पास कई ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 के तहत लेबर कमिश्नर ऑफिस, हर डिस्ट्रिक्ट में लेबर कमिश्नर का ऑफिस होता है, वहां जाकर रिटन कंप्लेंट दे, यह फ्री है। दूसरा ऑनलाइन पोर्टल, यहां पे आपका श्रम सुविधा पोर्टल वेबसाइट है, श्रम सुविधा पोर्टल
government.in, यहाँ पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। लेबर कोर्ट, अगर कंप्लेंट से कम काम ना चले तो आप लेबर कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC, अगर शोषण बहुत सीरियस है जैसे बॉन्डेड लेबर या चाइल्ड लेबर तो NHRC में भी कंप्लेंट की जा सकती है। याद रखें, कंप्लेंट करना कमजोरी नहीं, यह आपकी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मिनिमम वेज आपका राइट है, ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए, बॉन्डेड लेबर और चाइल्ड लेबर इलीगल है, PF, ESI और ग्रेच्युटी ये सब आपके बेनिफिट्स हैं। कंप्लेंट के लिए लेबर कमिश्नर, श्रम सुविधा पोर्टल और लेबर कोर्ट अवेलेबल है। भारत का लॉ मजदूरों के साथ है, बस उन्हें अपने राइट्स का पता होने चाहिए। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो किसी फैक्ट्री या कंपनी में काम करते हैं। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी अपने वर्क प्लेस पर शोषण देखा है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रांग। जय हिंद।